You strong. हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली रिक्रूटमेंट के बारे में कि आप लोग आईटी हायरिंग करते हैं तो कैसे करेंगे। उसमें कुछ टिप्स दूंगा, कुछ मैं ट्रिक्स दूंगा कि बेसिकली आप लोग हायरिंग कर कैसे सकते हो, आपके बेनिफिशियल इसमें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। प्रॉपर स्टार्टिंग हायरार्की क्या होती है आईटी की, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपको सीखनी चाहिए पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी अगर आप ये सब रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको टेक्निकल रिक्रूटमेंट सीखना है राइट, तो आपको क्या क्या आना चाहिए। आपको आना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज, ज़्यादा डीप में नहीं बट हाँ थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है टेक्नोलॉजीज राइट। प्लस फिर आपको आनी चाहिए सोर्सिंग स्किल्स। सोर्सिंग मतलब आप प्रोफाइल्स कैसे निकालोगे। और अब बहुत सारे मेथड हैं, आप जॉब बोर्ड से भी निकाल सकते हो, बट मैं कहूँगा जो डिमांड है मार्केट में वो है सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट की। कंपनीज आजकल पैसे लगाना नहीं चाहती हैं जॉब बोर्ड्स में, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि जो सोशल मीडिया साइट्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, उसमें आपको अच्छे खासे रिस्पांस मिल जाते हैं। और बहुत सी कंपनीज में सिर्फ यही चैनल्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो एंड सो मैनी अदर चैनल फॉर सोर्सिंग। दे डोंट यूज़ पोर्टल्स, आई मीन वो पोर्टल्स यूज़ नहीं करते हैं, वो सब यही चैनल्स यूज़ करते हैं। तो मैं कहूँगा अपनी जो आपकी वो है क्या कहते हैं एक्सपर्टीज़, वो सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए। इट्स माई एडवाइस। प्लस फिर आते हैं आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस टाइप के कैंडिडेट्स को टैप कर रहे हो, मतलब किस टाइप के कैंडिडेट्स को आप टारगेट कर रहे हो हायरिंग के लिए, कहाँ लोकेशन पे हायरिंग कर रहे हो राइट। उसका आपको थोड़ी नॉलेज लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर रहे हो तो आपको पता है बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, एनसीआर ये सब आईटी सिटी हैं, आईटी हब है, आपको पता है यहाँ पे बंदे ज़्यादा मिलेंगे। बट अगर आप वही चीज़ आप लखनऊ में या फिर आप फैजाबाद या फिर आप अयोध्या या फिर आप अलीगढ़ कोई ऐसी सिटीज़ में देख रहे हैं जहाँ आपको पता आईटी हब नहीं है राइट, तो वहाँ पे आपको पता है कि आपको मतलब बंदे नहीं मिलेंगे। तो आपको हायरिंग करने से मतलब सोर्सिंग करने से पहले आपको थोड़ी मार्केट नॉलेज रखनी पड़ेगी, वो सब आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। फिर सेल्स एंड ये सब स्किल्स, नेगोशिएशन। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, अब आप चाहे आप सेल्स में हो मतलब आप आई नो ये एचआर प्रोफाइल है, बट इसमें भी आपको सेल्स करनी पड़ती है। कहाँ सेल्स करनी पड़ती है, देखिए आप जब भी किसी कैंडिडेट से बात करेंगे तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा कैंडिडेट्स को कि हमारी कंपनी ज्वाइन करिए, बाकी कंपनीज अच्छी क्यों नहीं है। आपको अपनी कंपनी का यूएसपी पता होना चाहिए, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप कुछ पॉइंट्स बनाइए आपकी कंपनी में, जैसे फीडबैक अच्छा है ग्लासडोर पेज का, आपकी कंपनी को कोई अवार्ड मिला है, आपकी कंपनी में लोग के एम्प्लॉयज़ में स्टेबिलिटी है राइट, कोई जॉब नहीं छोड़ता है। तो आप ये सब चीज़ें आपको एक पॉइंट्स बना के जब अब भी आप कैंडिडेट से बात करिए तो अपनी कंपनी में आप बताइए इस टाइप से कि हाँ मेरी कंपनी में ये फैसिलिटीज़ हैं, ये बेनिफिट्स हैं, आपको नेक्स्ट कंपनी में शायद ना मिले, हमारे आप रिव्यूज चेक कर लीजिए बहुत अच्छे हैं। तो आपको ऐसे सेल करना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं एचआर में आपको समटाइम आपको एक्ट करना पड़ेगा एज एन सेल्स पर्सन, समटाइम एज एन इंजीनियर, समटाइम एज एन एडवोकेट एंड एवरीथिंग राइट। इसीलिए बहुत डाइवर्स प्रोफाइल है एचआर। चलिए अब पहले टॉपिक कवर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखिए क्या होता है, ये सब टेक्नोलॉजीज़ हैं, मैं आपको कुछ इसमें सारी नहीं बताऊंगा, बट मैं बताऊंगा जो बहुत आपको हेल्प करेंगी टू स्टार्ट योर करियर इन दिस। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के हैं, आप इसमें से 2-3 भी सबको पता है, विंडोज़ है, मैक है, लाइनेक्स है, 3 ये फेमस हैं, 3 याद कर लीजिए। जावा टेक्नोलॉजीज़, अगर आपको जावा डेवलपर चाहिए तो आपको कौन कौन से कीवर्ड्स लगाने, तो ये कीवर्ड लगाओगे आपको जावा डेवलपर मिल जाएगा। लाइक आप ये याद करिए J2EE राइट, आप स्ट्रट्स हाइबरनेट लगाओगे आपको जावा डेवलपर ही मिलेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज कौन सी होती हैं, ये आप याद कर लीजिए, स्टूडियो, नेट, IIS, दैट सेट। डेटाबेसेस इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, लाइक ओरेकल। देखिए होते तो 2 टाइप के हैं, सीक्वल एंड नो सीक्वल राइट, बट मैं आपको उसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ। आप ये याद कर लीजिए, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल और कोई एक इन्फॉर्मेक्स, दैट्स इट। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे नहीं पूछेंगे राइट। आपको जो पूछेंगे नेटवर्किंग का पूछेंगे राइट। देखिए नेटवर्क, आप जैसे नेटवर्किंग का मतलब आप जब नेटवर्क इंजीनियर्स हायर करोगे राइट, तो कौन कौन से कीवर्ड्स लगाओगे। अगर आप ये सब कीवर्ड्स लगाओगे तो आपको नेटवर्क इंजीनियर मिल जाएंगे, लाइक CPIP, नेटवर्क सेटअप, OSPF, ट्रबल शूटिंग राइट। आपको टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेंगे, बट आपको
नेटवर्क इंजीनियर्स मिल जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हे मुझे यार नेटवर्क इंजीनियर चाहिए, आप कौन सी कीवर्ड लगाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कीवर्ड लगाऊंगा तो आपको नेटवर्क इंजीनियर्स मिलेंगे, राइट। बाकी आपसे इतना कोई इसमें ERPs पूछेंगे, मेन होता है ERP, क्योंकि मैक्सिमम पूरी इंडस्ट्री मैं कहूँगा ERP पे ही काम कर रही है, बहुत सारी ERP हैं, तो आप कोई भी ERP याद कर लीजिए, राइट। जैसे हो गया पीपलसॉफ्ट, हो गया SAP, हो गया ओरेकल, ये 3 ERP वर्ल्ड फेमस हैं और लोग यही यूज़ करते हैं मैक्सिमम कंपनीज में, राइट। सिक्योरिटी सिस्टम आपसे इतना पूछेंगे नहीं, तो इग्नोर कर दो आप। PMP टूल्स, राइट, हाँ ये सब पूछेंगे। असाना होते हैं, सर्विस नाउ होते हैं, ये भी कुछ पुराने टूल्स हैं, तो इसमें भी आप लोग जा सकते हो, राइट। थोड़ा आप लोग गूगल करोगे तो मिल जाएगा। तो PMP वो पर्सन होता है जो भी कोई कंपनी में प्रोजेक्ट होता है तो पूरा मैनेज करता है, वो डेवलपर्स को मैनेज करता है, वो QA को मैनेज करता है, वो BA को मैनेज करता है, फिर ये रिपोर्ट करता है डिलीवरी मैनेजर को, राइट। तो ये प्रॉपर ये इंश्योर करता है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, जो आपको क्लाइंट को जितना टाइम दिया हो उस टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो डेली फीडबैक लेता है, डेली सबको पुश करता है कि हाँ यार काम करो, जल्दी करो, हमें कंप्लीट करना है। तो ये काम होता है PMP वालों का, राइट। तो आपको ये याद कर लीजिए PMP। सेकेंड में ये CRM टेक्नोलॉजीज आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के CRM हैं, जैसे सेल्सफोर्स CRM है, पीपलसॉफ्ट CRM है, ऐसे ये सिबल का है, राइट। तो ये 2-3 आप याद कर लीजिए, डेट सेट, बाकी आपको नहीं इतना पूछेगा कोई। जो मेन इसमें और है ये वाले QA टूल्स लाइक QTP, विन रनर, लोड रनर, राइट। ये 3 चीज़ याद कर लीजिए। QA के बंदे कैसे मिलेंगे, UAT, राइट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी है एज पर ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप लोग 1 by 1 इस पर जा भी सकते हैं, गूगल कर सकते हैं टॉपिक डाल के, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस। तो अब देखिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ हायरार्की क्या होती है IT इंडस्ट्री में, कि मतलब किसी भी कंपनी में आपको कैसे मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो किसको रिपोर्ट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहली जो जूनियर पोजीशन होती है किसी भी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, वो होती है जूनियर डेवलपर, जिनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, SE भी कहते हैं, अब आजकल हम लोग SDE कहते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। तो ये क्या करते हैं, ये कोडिंग करते हैं, फिर 1-2 साल काम करते हैं, फिर ये बन जाते हैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। फिर जब इनके अंदर थोड़ी टीम मैनेजमेंट वाली, राइट, थोड़ी लीड वाली क्वालिटी आ जाती है ना, तब उनको बनाते हैं टीम लीड, राइट। टीम लीड बनने के बाद उनके पास ऑप्शन होते हैं कि अगर आपको आर्किटेक्ट रोल में जाना है या आपको फंक्शनल रोल में जाना है। तो ये कुछ लोग, मैं इसमें बता रहा हूँ, जो बंदे PM चूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो फिर वो बन जाते हैं PM। वो फिर क्या करते हैं, ये सारे टीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिपोर्ट करेगा, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों की रिपोर्टिंग टीम लीड को करेगा, टीम लीड अपनी रिपोर्टिंग, पूरी टीम की रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को करेगा। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो एक प्रोजेक्ट एक टाइम पे संभालता है, और जो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो उसके अंडर में 5-6 प्रोजेक्ट एक साथ संभालता है वो। तो वो हर प्रोजेक्ट मैनेजर की रिपोर्टिंग, मतलब जितने भी इसके अंडर में PM होंगे सब इसको सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। अब ये क्या करता है सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सारी प्रोजेक्ट मैनेजर के कौन सा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है ये सारी रिपोर्ट करता है प्रैक्टिस हेड को, और जो प्रैक्टिस हेड होता है वो रिपोर्ट करता है डिलीवरी मैनेजर को। और इसका क्या काम होता है डिलीवरी मैनेजर का, बेसिकली ये इंश्योर करता है कि सारे प्रोजेक्ट किसको एलोकेट करने हैं, कौन कौन करेगा, और ये क्लाइंट से भी पूरा फॉलोअप करता है कि हाँ कि कितने टाइम पे होगा, बजट पूरा तय करता है, और क्लाइंट को टाइम से बताता रहता है कि हाँ भाई इतना प्रोजेक्ट हो गया है, इतना बचा है। तो प्रॉपर एक कम्युनिकेशन गैप नहीं करता है डिलीवरी मैनेजर, पूरा एक प्रॉपर अपडेट देगा, जो भी वो क्लाइंट होगा उसको प्रॉपर अपडेट देगा, यार देखो इतना तुम्हारा पोर्टल बन गया, इतना बचा है, इतनी पेमेंट कर दो, प्रॉपर क्लाइंट मैनेजमेंट पूरा डिलीवरी मैनेजर करता है। फिर इसके ऊपर आ जाते हैं बिजनेस हेड, या फिर आप कह लो कुछ VP कह लो, सीनियर डायरेक्टर कह लो, फिर उसके ऊपर VPs, दैट्स इट। तो ये होती है हायरार्की किसी भी IT कंपनी में। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज, राइट। मैंने पहले कहा था कि मैक्सिमम पूरी इंडस्ट्री ERP पे चल रही है। अब देखो यार ERP होता क्या है, सबसे पहले तो राइट ये समझते हैं ERP क्या होता है। ERP वो सॉफ्टवेयर है जिससे आप लोग क्या, अब जैसे कंपनीज में होता है राइट कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो सब कुछ ये अलग अलग हर चीज़ के लिए नहीं इंस्टॉल कर सकते, हर चीज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं। तो ERP क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग इसे हम लोग कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग,
तो आप ऐसे नाम से भी समझ रहे होगे राइट कि इसका मीनिंग क्या है कि इंटरप्राइज सोल्यूशन। इंटरप्राइज सोल्यूशन मतलब कि ऑल इन वन, कि आपको कहीं और नहीं जाना है, इससे आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने SAP ERP ली तो इसमें मुझे क्या क्या मिलेगा। देखिए ये बहुत बड़े बड़े ERP बहुत महंगे आते हैं, लाइक SAP, Oracle, PeopleSoft, ये बहुत महंगे ERP, सबसे महंगा SAP है, फिर Oracle, फिर PeopleSoft। तो इसमें इन लोग क्या करते हैं, अगर आपने SAP ERP इंस्टॉल कर ली राइट, तो क्या होगा आपको कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोग रिक्रूटमेंट का भी कर सकते हो, इसी में आप लोग जितना फाइनेंस डिपार्टमेंट भी काम कर सकता है, अपना मैनेज कर सकता है डेटा। इसी में जो सेल्स इंजीनियर हैं या फिर जो इंजीनियर्स हैं, जितना भी इंजीनियरिंग काम है पूरा, मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम, सारे डिपार्टमेंट्स का काम इन ERPs के थ्रू हो सकता है। अब मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट ये आप लोग याद रखिए कि इंडस्ट्री में जो फेमस ERPs हैं वो यही हैं, Oracle, SAP एंड PeopleSoft। यही 3 मैक्सिमम यूज़ होती हैं, बाकी भी यूज़ होती हैं बट इतना मैंने नहीं देखा है कि लोग यूज़ करते हैं, बट हाँ ये 3 लोग बहुत यूज़ करते हैं मैक्सिमम कंपनीज। तो आपको ERPs पता होनी चाहिए। अब आपको एटलीस्ट ये पता है कि ERP होती क्या है। इट्स अ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर आप कह लो या फिर इसे कुछ भी कह लो राइट। तो ये बस एक सोल्यूशन है, आपने इंस्टॉल कर दिया, आपके सारी प्रॉब्लम्स आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। तो आप थोड़ा सा इसमें गूगल भी करिए SAP ERP कैसी होती है, Oracle ERP की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये सब आपको आप गूगल करेंगे आपको पता लग जाएगा ज़्यादा। अब देखिए अब ओनर कौन से इन सब के, SAP के ये जर्मनी बेस्ड कंपनी है, Oracle US बेस्ड कंपनी है, PeopleSoft भी US बेस्ड है, JD Edwards भी ये भी US बेस्ड है राइट, बैन नीदरलैंड्स की है और ये माइक्रोसॉफ्ट की है राइट। तो बट मेन मैंने क्या कहा, आप लोगों को ये 3 याद रखिए, दैट सेट। बाकी आप लोग को इतना फोकस नहीं करना, ये 3 फेमस हैं। आपसे कोई इंटरव्यू पूछेगा कि नेम फ्यू ERPs, SAP, Oracle Apps, PeopleSoft, दैट सेट राइट। और जब आप लोग काम करोगे, जब आप कंपनी में जाओगे, तब आप लोग को इसका ओवरव्यू और मिलेगा, क्योंकि आप लोग यूज़ करोगे इनमें से कोई भी ERP, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी कि ERP एक्चुअल में काम कैसे करती। अब देखिए अब क्या होता है ERP इम्प्लीमेंटेशन में ना बहुत कुछ, अब जब आप हायरिंग करोगे राइट, तो आपको बहुत टाइप के रोल मिलेंगे। तो मैंने ये इसलिए बनाया ताकि आपको पता लगे किस टाइप के रोल होते हैं। फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं, जो आप जैसे नाम से समझ रहे हो, फंक्शनल कंसल्टेंट राइट, मतलब वो टेक्निकल नहीं होंगे, वो फंक्शनल काम करेंगे, जैसे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट पढ़ना, रिक्वायरमेंट बनाना, PPT, ये सब काम। फिर आता है टेक्निकल कंसल्टेंट, जो बेसिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है कि जो आपने SAP ERP आपने बोला मुझे खरीदना है राइट, तो कंपनी क्या करती है, SAP के पास गई, बोली कि हे SAP मुझे तुम्हारे सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन कराना है अपनी कंपनी में। तो वो क्या करते हैं, कुछ उनके बंदे होते हैं, उन्हें कहते हैं टेक्निकल कंसल्टेंट, वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हमारी कंपनी में, हमारे एनवायरनमेंट में कह लो, अगर टेक्निकल उसमें जाओ, हमारे एनवायरनमेंट में उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये टेक्निकल कंसल्टेंट होते हैं। फिर ERP एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर ERP एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, आपको ऐसे कोई कस्टमाइजेशन चाहिए, आपने बोला यार सुनो मुझे ना रिक्रूटमेंट मॉड्यूल चाहिए, मुझे रिक्रूटमेंट को ना मुझे पेरोलिंग डिपार्टमेंट का काम करना है, मुझे हर महीने सबकी सैलरी स्लिप बनानी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ERP एडमिनिस्ट्रेटर से कहना है, ये आपको एक कस्टमाइज करके दे देगा। कहने का मतलब जैसे आप लोग फेसबुक है राइट, आपको फोटो बदलनी है, तो आपने बोला, आप गए, आपने खुद कर लिया। बट इन सब ERP इतनी ईजी नहीं होती है, तो इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए, आपको लोगो बदलाना है, आपको कोई भी चेंजेस करने हैं राइट, आपको थोड़ा और उसको सिक्योरिटी बढ़ानी है, कुछ भी कराना, तो ERP एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। फिर एक होता है यूज़र, जो हम लोग होते हैं एम्प्लॉयज़, वो एज अ यूज़र यूज़ करते हैं। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हो राइट, तो वैसे ही है, बस आप लोग देखोगे सब कुछ, बट आपको ज़्यादा ऊपर से एक्सेस होगा, आपको ज़्यादा एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया ERP में कितने टाइप के रोल होते हैं, फंक्शनल, टेक्निकल, ERP एडमिनिस्ट्रेटर और यूज़र राइट। बाकी आपको इतना ही आपको आ जाएगा, बहुत है गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं SAP में क्या होता है। SAP में भी सेम होते हैं, टेक्निकल, फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटर राइट। इसको आप लोग और डिटेल में चाहो तो पढ़ सकते हो गूगल पे, कितने टाइप के SAP मॉड्यूल होते हैं, लाइक SAP SD, SAP HANA, SAP MM राइट, बहुत सारे SAP के मॉड्यूल हैं। अब देखिए MM मतलब मटेरियल मैनेजमेंट, जितनी भी ऑटोमोटिव कंपनीज हैं राइट, वो MM यूज़ बहुत करती हैं। SD मतलब सेल्स से कुछ होता है, आई डोंट नो द D राइट। फिर होता है SAP सक्सेस फैक्टर, जो ये रिक्रूटमेंट का है मॉड्यूल है। SAP SCM भी था पहले राइट, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट राइट। तो इस टाइप के बहुत सारे आपके मॉड्यूल हैं, जैसे लिखा भी है SAP HR, SAP WM, SAP SD
राइट। तो बहुत सारे आप पढ़ सकते हो, बट एक ओवरव्यू इन सब टाइप के रूल्स होते हैं, राइट। अब आप एबैप भी कहते हैं, SAP, PP, SD। हाँ, SD मतलब ये होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, PP प्रोडक्शन प्लानिंग, PM प्लान मेंटेनेंस, राइट। HR ह्यूमन रिसोर्स, QM क्वालिटी मैनेजमेंट। सो इतने सारे आपको मॉड्यूल SAP के मिलते हैं, आप कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको रिक्रूटमेंट का सोल्यूशन चाहिए, आप SAP HR कर लो। आपको अगर आपकी ऑटोमेटिक कोई फैक्ट्री टाइप की है, राइट, तो आप ये SAP PM का वो मॉड्यूल इंस्टॉल कर लो, राइट। तो कुछ भी आप करवा सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि आपकी कंपनी को क्या नीड है, ठीक है। अब इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट, कि ये SAP के टेक्निकल कंसल्टेंट काम क्या करता है, बट ओवरव्यू हाँ आपको पता चल गया कि कितने टाइप के रोल होते हैं, ठीक है। ये हम लोग छोड़ देते हैं। ये भी ERPs आप जैसे आप देख रहे हो कि SAP में आपको पता चल गया। आप अगर ऐसे कीवर्ड चाहिए, राइट, आपको SAP का बंदा चाहिए, SAP कंसल्टेंट, तो आप इसमें से एबैप लगाओगे तो आपको SAP बंदा मिल जाएगा, राइट। उसका फुल फॉर्म होता है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। आप R2 R3 लगा दोगे तो आपको SAP का बंदा मिल जाएगा। फंक्शनल में कौन से होते हैं, HR, FICO, SD, MMPS, राइट, QM। SAP एडमिन वाले बंदे चाहिए तो SAP बेसिस लगा दो, आपको SAP एडमिन मिल जाएगा। सेम विद ओरेकल ऐप्स में भी आपको बंदा चाहिए टेक्निकल, तो आपको ये कीवर्ड लगाना है। फंक्शनल चाहिए तो ये कीवर्ड लगाना है, और एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए तो ये। सेम विद पीपलसॉफ्ट, सेम विद एडवर्ड्स, सेम विद बैन, राइट। तो इट्स अप टू यू गाइस कि आपके पास अगर टेक्निकल रिक्वायरमेंट आती है तो मेक श्योर ये कीवर्ड्स लगाओ, फंक्शनल आती है तो ये कीवर्ड्स लगाओ, और DBA एडमिनिस्ट्रेटर के आते हैं तो ये कीवर्ड लगाओ, ठीक है। अब ओरेकल ओवरव्यू में हम लोग नहीं जाएंगे ज़्यादा डेप्थ में, बट हाँ फ्रंट एंड और बैक एंड पार्ट होता है, राइट। बट मेक श्योर कि अगर जैसे आपके ऊपर रिक्वायरमेंट आती हैं तो ओरेकल में ये सब मॉड्यूल्स होते हैं, AR AP, राइट। लाइक जैसे कंपनी है जनपैक, वो बहुत यूज़ करती है। बैंकिंग कंपनीज ओरेकल ये मॉड्यूल बहुत यूज़ करती हैं, क्योंकि उनका AR उनका मैक्सिमम काम यही वाला होता है। तो AR AP आप देखोगे जनपैक में बहुत हायरिंग होती है AR AP की। तो आप अगर थोड़ा आपको नॉलेज चाहिए आप इससे ले सकते हो, पढ़ सकते हो ज़्यादा। बट हाँ इस टाइप के रोल्स आपको मिलेंगे, राइट, HRMS के, मैन्युफैक्चरिंग के, राइट। तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए 2 टाइप के इसमें भी रोल होते हैं, ठीक है, SAP ओरेकल में। एक तो प्रोग्रामर होता है, एक होता है टेक्निकल कंसल्टेंट। देखिए अब क्या होता है, ये कोड लिखता है, ठीक है, लिखा भी, ही विल राइट कोड इन PL SQL, ठीक है। और ये क्या होता है, ये डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होता है टेक्निकल कंसल्टेंट। तो कभी भी आप लोग प्रोग्रामर टाइटल देखना ना, तो उसका मतलब ये समझ आना कि कोडिंग करता है वो, ठीक है। और टेक्निकल कंसल्टेंट का मतलब समझ आना कि वो इम्प्लीमेंटेशन करता है, ठीक है। बस इतना आप लोग याद रखो कि डेट्स इट, इनफ है। सेम विथ आप अगर आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो इन सब कैंडिडेट से, ठीक है, कि वेदर आर यू टेक्निकल कंसल्टेंट और फंक्शनल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट मॉड्यूल्स, आप किस किस मॉड्यूल पे काम किया है, कितनी कितनी रिपोर्ट आपने कस्टमाइज़ की हैं, किस वर्जन पे काम किया है, कौन सा इंटरफेस था, कितनी इम्प्लीमेंटेशन की हैं, क्या सपोर्ट प्रोजेक्ट था कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट था, राइट। और कस्टमाइज़ किया तो क्या किया, क्यों किया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही गाइस मैं कहूँगा ना, अगर आप इतने क्वेश्चन पूछ लोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बंदे ने काम किया है कि नहीं, किसी भी, चाहे ओरेकल हो, चाहे SAP हो, चाहे कोई भी ERP हो, ठीक है। अब ओरेकल DBA भी होते हैं, राइट, तो वो भी काम करते हैं। तब इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंस क्या है डेवलपमेंट प्रोडक्शन में। डेवलपमेंट में जब आप जैसे नाम समझ रहे होगे, ये डेवलपमेंट है। प्रोडक्शन मतलब बैकअप लेना, राइट, किसी भी सॉफ्टवेयर को माइग्रेट करना, उसका परफॉर्मेंस बढ़ाना, पैचिंग करना, मेंटेनेंस करना, वो सब प्रोडक्शन वालों बंदों का काम होता है, ठीक है। तो ये आप लोग एक ओवरव्यू आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा याद भी कर लेना तो ताकि आप लोग को याद रहे इन इंटरव्यू। वैसे इतना कोई डिटेल में पूछेगा नहीं, बट हाँ जस्ट फॉर योर नॉलेज गाइस, आप लोगों को और नॉलेज चाहिए तो आप लोग 1 by 1 पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आप लोग DBA की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये आप देख सकते हो प्रॉपर, कि इंस्टॉलेशन, कन्फिगरेशन, अपग्रेडिंग ऑफ ओरेकल सर्वर एंड द प्रोडक्ट्स, राइट। तो मेन आप पढ़ना क्या होता है, इंस्टॉलेशन, कन्फिगरेशन, अपग्रेडिंग, ये 3 फंक्शन होते हैं, ये जो DBA की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपके पास DBA कंसल्टेंट का रोल है तो आप समझ जाना वो इंस्टॉलेशन, कन्फिगरेशन, अपग्रेडिंग करेगा। स्किल्स क्या क्या चाहिए, देखिए आपको, आपके पास तो JD आएगी, आप समझ जाओगे कि उसमें ओरेकल बैकअप लिखा होगा, ओरेकल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, ओरेकल डेटा इंटीग्रिटी, राइट, ये सब आपको कीवर्ड्स लिखे होंगे तो आप समझ जाना है कि DBA का रोल है, ठीक है।
अब देखिए जावा क्या होता है, मेन चीज़ गाइस यही रिक्वायरमेंट ऐसी है जो पूरी दुनिया में चल रही है। सारी जितनी भी बैंकिंग एप्लीकेशन जो हम लोग एटीएम मशीन यूज़ करते हैं सारे सॉफ्टवेयर जावा में बने। कितने टाइप के जावा हैं, ठीक है। वेब बेस्ड क्या होती है, कोर जावा जो भी होती है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे काम करती है, ये याद रखना। जो एडवांस जावा है वो वेब एप्लीकेशन पे काम करती है, मेन चीज़ है, राइट। और ये आपसे डिफरेंस ज़रूर पूछेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोर जावा एंड एडवांस जावा। तो याद रखना यार कि स्विंग्स और ये सब जो कीवर्ड्स लगाओगे तो यू विल गेट अ कोर जावा कैंडिडेट्स। आप मल्टी थ्रेडिंग लगा देना, इसमें लिखा नहीं मल्टी थ्रेडिंग, तो आपको कोर जावा मिलेगा। JTE मतलब एडवांस जावा, उसमें आप लोग ये सब लिख दोगे JSP और सर्वलेट्स, तो आपको एडवांस जावा मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है कोर जावा सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती हैं और इससे वेब बेस्ड तो दोनों बनती हैं एडवांस से। तो मेन डिफरेंस यही है, आपसे लोग मेन डिफरेंस ही पूछेंगे, ठीक है। अब ये सब आप लोग देख सकते हो कि हाँ टेक्नोलॉजी से फंक्शन किस टेक्नोलॉजी क्या क्या काम होता है, राइट। बट इतना मैं नहीं रिकमेंड करूँगा गाइस, वो सब आप लोग देख लेंगे। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ये मेन फ्रेम्स टेक्नोलॉजीज होती है कोबार, ये बहुत आपसे पूछी जा सकती है। मेन फ्रेम टेक्नोलॉजीज के बंदे ज़्यादा हायर नहीं होते, बट हाँ मे बी अगर आपकी कंपनी वैसी है तो शायद हायरिंग हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेन फ्रेम टेक्नोलॉजीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। तो एक कोबॉल होती है, 6 होती है। अब ये दोनों पता होंगे, डेट सेट। अब क्या होती है ये आप थोड़ा गूगल करिएगा गाइस, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये सब मैं छोड़ रहा हूँ, राइट, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा। अब आते हैं सोर्सिंग पे कि आप लोग कहाँ कहाँ से सोर्सिंग करते हैं, राइट। देखिए अब आप सोर्स कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, आप नौकरी से कर सकते हैं, जॉब पोर्टल से कर सकते हैं। ये बहुत सारे पोर्टल्स हैं, मॉन्स्टर इंडिया, जॉब स्ट्रीट, टाइम जॉब्स अहेड, राइट। यहाँ से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा सोर्सिंग करते कैसे, बट आपको अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप बता सकते हो जॉब पोर्टल्स को आपको कौन कौन से पता है। जैसे इंडिया में तो नौकरी है, शाइन है, मॉन्स्टर, इंडीड है, राइट, बहुत सारे टाइम जॉब्स भी है, तो आप बता सकते हो। ऑनलाइन ग्रुप्स में आप जैसे फेसबुक में ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। फेसबुक के ग्रुप पे आप फेसबुक पे जाओगे, लिखोगे जॉब्स, तो आपको 50,000 ग्रुप्स मिल जाएंगे। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करो, आपको CVs आने स्टार्ट हो जाएंगे। ह्यूमन नेटवर्किंग कहने का मतलब जैसे आप लोग किसी को जानते हो, आपने अपने दोस्त से कहा भाई या कोई बंदा है क्या इस प्रोफाइल का मैं हायर करो, राइट, तो उसे कहते हैं ह्यूमन नेटवर्किंग। तो आप रेफरेंस का जो पूरा गेम होता है आप रेफरेंस मांग के, तो वो आपका ना आपका जितना अच्छा नेटवर्क होगा उतना अच्छा आपका ये होगा, मतलब आपको रेफरेंसेस मिलेंगे। और इसका भी यही हो गया हेडहंटिंग और रेफरेंसेस का यही सेम कि आप लोग जितने अच्छे आपके कनेक्शन होंगे। हेडहंटिंग माने भी ये देखिए 2 मीनिंग हो सकते हैं कि आपको ना एक पर्टिकुलर आपकी कंपनी ने कह दिया है कि देखो यार मुझे इस कंपनी का ही बंदा चाहिए, तो उसे भी हेडहंटिंग कहते हैं। और कभी कभी सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स को हायर करने को भी हेडहंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो 2 मीनिंग है, तो वो और रेफरेंसेस का गेम को आपको पता ही है। सर्च इंजन्स होते हैं गूगल, याहू, आप गूगल पे जाके एक्सरे सर्च लगा सकते हो, याहू पे भी, और आपको कैंडिडेट्स मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, बट ये सब मेथड्स होते हैं। आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा कि सर्च इंजन्स कैसे बनाते हैं, हेडहंटिंग क्या होती है, ह्यूमन नेटवर्किंग आपको बता दिया है। आप फेसबुक पे जाओगे, लिंक्डइन पे जाओगे, आपको ग्रुप्स दिख जाएंगे। आप कोई भी नाम है, आप जॉब टाइप करिए, ग्रुप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट नॉलेज मैंने कहा था, आप जैसे ये साइट है, आप इसमें जाओगे, राइट, इसमें आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आपको पूरी की प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी कि मार्केट का एक जो मार्केट मैपिंग करते हैं कैसे, मतलब मार्केट की कैसे नॉलेज लेते हैं, सब पता चल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अब ये मेन पॉइंट है कि आपको बेसिकली सेल्स नेगोशिएशन कैसे आना चाहिए। एक तो हमेशा याद कर लो गाइस, किसी कैंडिडेट से बात करो तो सबसे पहले पॉइंट्स अपने तैयार रखो कि आपकी कंपनी बेटर क्यों है बाकी सारी कंपनी से। आपकी कंपनी के USP क्या है, यूनिक सेलिंग, ऐसा क्या यूनिक है आपकी कंपनी में। जैसे एप्पल करता है, राइट, कि हाँ हमारा सिस्टम फास्ट है, हैक नहीं होता है, राइट, तो ये उनका USP है, तो उनको पता है। तो वैसे आप भी एक अपनी कंपनी की, हर कंपनी की USP होती है कि कोई कंपनी में सैलरी अच्छी होती है, किसी कंपनी में वर्क कल्चर अच्छा होता है, किसी कंपनी में रिव्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, तो ये अप्रेजल पॉलिसी अच्छी होती है। तो ये आप 5-6 पॉइंट मिनिमम आप तैयार रखिए, तभी आप नेगोशिएट, तभी आप अपनी कंपनी सेल कर पाएंगे रोल, ठीक है। अब देखिए, अब कहने का मतलब आपको ये पता है कि अगर कोई बंदा माइक्रोसॉफ्ट में है और आप मे भी किसी और कंपनी में हो, तो पहली बात तो उस कंपनी के बारे जिस कंपनी में आप कॉल करने जा रहे हो, जिस कंपनी के बंदे को, उस कंपनी के बारे में रिव्यूज चेक कर लो यार। ग्लासडोर एक साइट होती है, जाना उस कंपनी, किसी भी कंपनी का नाम डालो, लिखना ग्लासडोर, उसमें आपको रिव्यूज़ आ जाएंगे और उनके जितने नेगेटिव रिव्यूज़ हैं सबको एक पॉइंट बना लो। फिर जब उस कंपनी के कैंडिडेट से बात करो तो बताओ कि यार तुम्हारी कंपनीज में ये इशू है, ये रिव्यूज़ मैंने पढ़े,
बट आई विल मेक श्योर कि हमारी कंपनी में ऐसे रिव्यूज़ नहीं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक ना आप बेच सकते हो अपना रोल कि हाँ उनकी कंपनी का आपको पता चल गया ड्रॉबैक क्या है। मे बी आप और चेक कर सकते हो इंटरनेट से, कंपनी लॉस में तो नहीं है, फायरिंग का तो इशू नहीं है, राइट। ये सब आप पॉइंट्स बना सकते हो ताकि ना आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा बोलने के लिए। अब एज मैंने कहा कि बेनिफिट्स पॉलिसीज़ आपकी कंपनी की कैसे अच्छी हैं, क्या हैं, आप बताइए कि हमारी कंपनी में अनलिमिटेड छुट्टियां हैं, हम अप्रेजल पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारा वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। प्लस स्कोप ऑफ लर्निंग एंड करियर ग्रोथ, राइट। अब ये क्या है गाइस, अब बताना पड़ेगा। देखो यार कि हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हायर होते हैं आज को वो पीएम बन के बैठे हैं, वो एज अ कंसल्टेंट बन के बैठे हैं, जो एज अ जूनियर डेवलपर थे आज वो टीम लीड हैं। तो हमारी कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। प्लस आप बता सकते हो हमारी कंपनी की खुद की यूनिवर्सिटी है या फिर खुद का ऑनलाइन कोर्स कराती है, आप कोई कोर्स करोगे तो हमारी कंपनी रिम्बर्स कर देगी। तो कैंडिडेट्स बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर आप ये सब चीज़ें बताओगे तो ठीक है गाइस। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं गाइस। अगर आई नो वीडियो लंबी हो गई है बट पूरी देखना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ना हो तो आपको लिंक्डइन मेरी पता है, उस पर जाके आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे साथ 1-on-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।